नो इज लाइक पाकिस्तान में जब हम इस तरह बात करते हैं तो हम बात करते हैं इट्स नॉट सेफ, ये हो जाएगा, नहीं वो नहीं करो, वो जाएगा, ठीक है. सो यू गो आउट एंड यू डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, और आप तो स्ट्रीट्स में जाके बड़ी बोल्डली यू टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स. तो आप क्या कहेंगी अब पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो गई हैं और वो जो इतनी हमने नेगेटिव इमेजेस डाले हुए हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है. वी वुड स्टिल कॉशन एवरीवन, प्लीज वी वुड लाइक टू डू दैट, लेकिन जो एक परसेप्शन है वो चेंज हो गई है अब. देखिए मैं ना बहुत पाकिस्तान के मामले में आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ इट्स of how people look at it and how people perceive it. So you will never see me or hear me say anything against my country. It means a lot to me. I mean, मुझे जो ज़मीन अल्लाह ने दी है वो इस मुल्क की है, और इस ज़मीन की मेहरबानी है कि मुझे वो इजाज़त देती है कि मैं इसे परफॉर्म कर सकूँ. तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि अरे ये मुल्क ये तो मुल्क वो. किसी भी मुल्क में कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है. It's not just Pakistan, it's everywhere. But देखिए तरीका होता है चीज़ें करने का. मैं तो वैसे ही बहुत दलेर हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि सब लड़कियाँ जाके सेम दलेरी दिखाएं. बिल्कुल मत दिखाएं, खुदा के वास्ते कुछ उल्टा सीधा हो जाए वो तो रिस्क तो हमेशा है, कहीं पे भी है, आपके घर में भी है. लेकिन काम तो करना है. We have to make art, and for artists like us, it's अगर हम लोग नहीं चार्ज लेंगे अपनी ज़मीन की, अपनी जगह का, तो फिर कौन आगे करेगा आपके लिए. सो आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर रिस्क्स, बट आई एम सेइंग दैट यू शुड नॉट टेक दोज रिस्क्स, बट आई एम विलिंग टू टेक दैम फॉर ऑल ऑफ यू. That's so nice. So I'll keep taking them until it gets better for everyone. I genuinely think it's already getting better. It is. It's not कि हर बार आप अगर बाहर जाएं कुछ तो कुछ बुरा ही होता है. There are incidents, yes, true. And I also feel calculated risk लेने चाहिए. बिल्कुल. बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए. And I always say do not be scared of doing what you want to do, but do it a little cautiously and with wisdom. Cautiously, absolutely. You know, ताकि वो आप भी और चीज़ें कर सकें और आगे बहुत से लोगों के लिए वो रास्ता खुल सके. जैसे देखिए ना, when I go to the streets, I know which street to go in. आप तो वहाँ रहती हैं. people to work. सही बात है. मुझे पता है मैं किस दुकान के बाहर शूट कर सकती हूँ और किस दुकान के बाहर नहीं कर सकती. तो अपने सेफ स्पॉट्स अपने ढूंढे हुए हैं ना. बिल्कुल. And then you know, इंसान इतना इंट्यूटिव है, आप डेंजर फॉरन सेंस करते हैं. तो हम तो बहुत कैमरे उठा के भागे हैं जगहों से. सब खुद भी भागती ना, कहानी भगाती. क्या हुआ था, कोई कहानी सुनाई? अरे एक दफ़ा हुआ था, मेरा एक दोस्त है वासिफ, बहुत अच्छा कमाल काम करता है. ही इज़ अ ब्यूटीफुल DOP. तो हम चले गए सुबह सुबह, एक कपड़े आए थे और ये नया नया था. एंड ही वाज लाइक कि चलो हम डांस करते हैं. आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीट इन दिल्ली गेट, एंड दिल्ली गेट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट एट. Okay. Because even if you go at 7 a.m. in the morning, there are going to be some bashinde looking for people with cameras, and then they take your cameras, and then you know, they break your memory card and all of those things. Seriously? अरे हम ले लेते, इजाज़त नहीं है ना. हम गलत हैं, वो गलत नहीं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं. ठीक है, सही है. तो हम सुबह सुबह चले गए 7 बजे में, और मेरा दोस्त वासिफ और उनकी बीवी साथ हम बैठे हुए हैं. अब रिमशा ने उठाए हुए सारे बैग जिसमें कैमरा है, वासिफ के हाथ में कैमरा है, और मैं सामने डांस कर रही हूँ. पीछे से पहले एक छोटा बच्चा आया और उसने देखा और उसने थोड़ा सा आवाज़ दी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरह का कुछ ना पंजाबी में. तो हमने नहीं ध्यान देने का, छोटा बच्चा क्या कर लेगा. उसने कहा जल्दी जल्दी तुम शॉट दो, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं एंड लेट्स लीव. थोड़ी देर बाद वो पीछे से आई पुलिस वाले 2 अंकल. Oh God. और हम तो डर गए क्योंकि पहली दफ़ा पुलिस के साथ. हालांकि पुलिस इज़ यूजुअली वेरी नाइस एंड यू नो helpful in the whole city, but because we weren't allowed to shoot there and we were wrong, they came in there and we were kids and we didn't know what to do, so we just picked up every single, सब उठा लिया सिवाय जो मेरा दुपट्टा था वो वही रह गया और भागी. और फिर ऑब्वियसली क्योंकि अपना दुपट्टा नहीं था ना, किसी ने कपड़े भेजे हुए थे तो वो सेफ रखना होता है किसी के कपड़ों को. तो फिर वापस भी गए लेने के लिए, ढूंढने के लिए कि कहाँ दुपट्टा नहीं मिला. Of course, वो तो नहीं मिला था. हमने हमारे फरार की हमने उसमें फंस गया आपका दुपट्टा. हाँ. ओके, सो ऐसी चीज़ें होती है. एंड देयर फन. आई मीन मैं तो एंजॉय करती हूँ, लेकिन एंजॉय करने के लिए नहीं जाना ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल भी. जब पहली बार परफॉर्म किया पब्लिक के सामने, डर लग रहा था?
नहीं. हालत ख़राब थी? नहीं, you've never been scared. No. Lucky you. So when you dance, what happens? You go in another world, you focus on the people, like how do you balance? क्या होता है? ये मूवमेंट अच्छा. होती है या आप एक अपनी ही दुनिया में अपने आप सब कुछ बंद कर देती हैं आसपास से? बंद तो मैं नहीं करती. I experience every minute of it. Every Okay. second of it is, मैं आपको बता रही हूँ, it gives you a high. When you are performing in front of a live audience, मेरे तो इंतज़ार नहीं होता कि मैं स्टेज पे जाऊँ. शो से पहले सब चिट्ठी होते हैं, तैयार होना है, मेकअप लगाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेकअप लगाए, बाल हुए हैं, I don't care. I just want to be there. And it's so fun. Immediate applause is so beautiful. It's the most gratifying feeling in the world. तो मैं छोटी भी थी, मुझे तब भी डर नहीं लगा था कभी. Because I started doing theatre at a very young age. Yeah. And because it was such a normal thing in my school, every second day, every week, there was some theatre happening, and we'd go watch. Yeah. And we were so used to being an audience at our school कि वो होता था ना, दिल चाहता था कि अरे हम भी सामने करें, डांस करेंगे और मज़ा आएगा और सब कुछ. तो वो मुझे कभी भी नहीं हुआ. जैसे लोग होते हैं एंग्शियस बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, लोगों को होता है बात करते हुए, मुझे बस माइक में बोलते हुए थोड़ा सा डर लगता है. Other than that, ये सबसे फनी है, डांस करते हुए नहीं होता. हाँ, you give me a mic and I will stutter and I will forget कि मुझे आप कोई गाना नहीं ज़बान गाती? Don't you sing? I not really. अब तो नहीं गाती, छोटी होते गाती थी. अच्छा. But जिसे बता रही हूँ ना, mic is my problem. It's not the singing. You take away the mic, I will sing for the whole world at the top of my lungs. But just some things make you. वैसे भी ये machinery is not my. I think you're so lucky. मुझे लगता है जो लोग अपने क्राफ्ट को इतने अच्छे से निभा सके, उनको एंग्शियस ना होते हो परफॉर्म करने से पहले, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है. पता है एंग्जाइटी डर भी लगता अच्छी है. होती है. कुछ परफॉर्मेंस के लिए जैसे मैं ओवर द टाइम, ओवर एजेस ना, मेरा थोड़ा मसला है कि इतना भी नहीं अच्छा होता कि एक्साइटमेंट टू गो ऑन स्टेज. माई टीचर यूज्ड टू से दिस, आंटी होमा, वो कहती हैं कि थोड़ी एंग्जाइटी इज़ गुड फॉर यू बिकॉज इट कीप्स यू कंट्रोल, राइट. सो व्हेन यू गो ऑन स्टेज यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर परफॉर्मर्स कि इसके ब्लॉक नहीं करना, इसके सामने नहीं आना. जब आपके पास नहीं होती ना एंग्जाइटी, तो फिर आपका जी चाहता है कि आप बस आप अपने ईगो में. हाँ. लेकिन मैं एम्पैथेटिक, मुझे ये पता है कि मैं एम्पैथेटिक परफॉर्मर हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरे परफॉर्मर्स का ख्याल ही रखूँ स्टेज पे. बट क्योंकि मज़ा आ रहा होता है तो कभी कभी हो जाता है उल्टा पलटा. अच्छा, सुना है हमने, मोहब्बत जब होती है तो आपका दिल चाहता है गुनगुनाएं, आप यहाँ कुछ करें, कभी वहाँ करें, आप थोड़ा सा एक डिफरेंट मूड में हो जाते हैं. हाउ डज डांस फिट इनटू ऑल ऑफ दिस? जब मोहब्बत हुई आपको, या कभी हुई, क्रश हुआ, क्या हुआ? ऐसे Did you feel like going and dancing out in the rain and all that? Even when I did not crush on someone, I've always felt like going and dancing in the rain. So it's not like मैं एक आदमी को नहीं डेडिकेट कर सकती ये बात कि इसकी वजह से मैं गई हूँ. नहीं, उसकी वजह से नहीं, बट जब एक वो फीलिंग आई होगी कि हाँ दिल में कुछ हो रहा है, फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आया होगा. बंदा डे ड्रीम तो करता है, बिल्कुल करता है. आप तो लकी हैं भाई, डे ड्रीम किया आपने, तो म्यूजिक लगाया आपने, अपनी मर्जी से शुरू कर दिया. हाँ, वो इंसान उस वक्त सिचुएशन में हो या नहीं हो, बट अपने ओन पे तो आप यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स थ्रू डांस. नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन, बट कोई मिला सामने बैठने वाला हो तो मैं ऐसा कमाल एक्सप्रेस करूं. अब कोई वुड यू डू इट एक्चुअली? वुड यू एक्सप्रेस लव थ्रू? व्हाई नॉट? आई थिंक इट वुड बी सो ब्यूटीफुल, इफ एंड व्हेन आई फाइंड द राइट पर्सन. आई वुड लव टू ओनली परफॉर्म फॉर देम मे बी समटाइम्स. आई थिंक इट्स सो रोमांटिक बिकॉज देखिए, this is not just my job. It is who I am, right? Of course, it's your passion. I can see that. Who I am. And ये तो ह्यूमिलिटी की इंतहा है कि आप अपना जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप एक इंसान को डेडिकेट करें कि दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर यू, एंड आई नो दैट्स गोइंग टू look different and feel different also. I would love to see that. See the difference. क्योंकि हम तो आपको हर रील में देखते हैं, शायद हुई भी है मोहब्बत, एक तो ये बड़ा